हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बीएड के लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का यूनिट 5 का टॉपिक जो है कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करूंगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताई थी कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है, यानी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम क्या होता है। ये एक प्रोफेशनल प्रिपरेशन यानी कि पेशेवर व्यावसायिक तैयारी का एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है जिसके जरिए एक टीचर क्या करता है, अपने प्रोफेशनल नॉलेज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, वैल्यू, इन सभी को उसको जानने का मौका मिलता है। और साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए एक टीचर में क्या होता है, एक टीचिंग स्किल का विकास होता है। तो टीचर प्री सर्विस टीचर प्रोग्राम कितना ही जरूरी है इन सभी स्किल का डेवलपमेंट के लिए, ताकि बच्चे में को वो अच्छी तरीके से लर्निंग दे सके। तो आज हम लोग देखते हैं, चलिए, कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, यानी सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के घटक, यानी कि प्री सर्विस टीचर प्रोग्राम में कौन कौन से घटक को शामिल किया गया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए, पहला है कोर कोर्सेस या फाउंडेशन कोर्सेस, यानी शिक्षा के आधार। दूसरा है स्पेशलाइजेशन और पेडागोजी कोर्सेस, यानी शिक्षण विज्ञान या शिक्षण शास्त्र। थर्ड है स्कूल इंटर्नशिप। तो चलिए एक एक करके हम इन कंपोनेंट्स की चर्चा विस्तार से करेंगे। पहला कंपोनेंट्स है कोर कोर्सेस या फाउंडेशन कोर्सेस, यानी शिक्षा के आधार। दे आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड ए conceptual understanding of relevant concepts and process in teacher education, and also situate them in the broader perspective of education and development। यानी फाउंडेशन कोर्सेस में जो पढ़ाया जाता है, एक टीचर जो प्रशिक्षु शिक्षक होते हैं, उसे जो प्री सर्विस ट्रेनिंग में का यही देने का यही उद्देश्य होता है कि शिक्षक की जो शिक्षा है, इनके टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम है, वो उसके रिलेवेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, यानी कि वैचारिक उनमें समझ पैदा करे, और प्रशिक्षु शिक्षक को क्या करे, व्यापक और परिप्रेक्ष्य शिक्षा और विकास में उसको किस प्रकार से सम्मिलित किया जाएगा, ये सब ये फाउंडेशन कोर्सेस में बताया जाता है। यानी कि प्रत्येक शिक्षक को क्या आवश्यक है कि वे अपने स्टूडेंट्स के बारे में सब कुछ जाने, उसके नीड के बारे में, उसकी एबिलिटी के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में, और इसके अकॉर्डिंग ही क्या करे, एजुकेशन दे। तो इसके लिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए ये पढ़ाया जाता है कि वो स्टूडेंट्स को के कैरिकुलम, यानी कि कैरिकुलम को शामिल किया गया है, वैसे कैरिकुलम को शामिल किया गया है जिसके जरिए वो स्टूडेंट्स के बारे में जान सकें और शिक्षा के बारे में जान सकें। जैसे फॉर एग्जांपल फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या बताया जाता है, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन में चाइल्ड स्टूडेंट्स, यानी कि बालक का अध्ययन किया जाता है इस कैरिकुलम में, जिसमें स्टूडेंट्स की एजुकेशनल नीड क्या है, उसको कैसे फुलफिल करने के लिए टीचिंग स्किल को किस प्रकार से डेवलप करना है, ये सभी चीज साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन में बताया जाता है। और जैसा कि साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मनोविज्ञान, बच्चे के लर्निंग प्रोसेस कैसा है, उनका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बच्चों का विकास में जो बदलाव आता है, उसका साइकोलॉजिकल स्टडी करवाया जाता है, जिसके जरिए वो बच्चे को समझ सके कि किस एज में उसका किस प्रकार से मेंटल डेवलपमेंट होता है। साथ ही इसमें टीचर्स और स्टूडेंट के लर्निंग, स्टूडेंट्स को किस प्रकार एक टीचर लर्निंग के अवसर प्रदान करेगा, साथ ही साथ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को किस प्रकार सॉल्व करेगा, ये सभी टेक्निक एक जो स्टूडेंट टीचर रहते हैं, यानी कि प्रशिक्षु शिक्षक रहते हैं, उसको
साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन के जरिए, कैरिकुलम के जरिए बताया जाता है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी कि इसके जरिए क्या बताया जाता है, समाजशास्त्रीय शिक्षा के आधार के द्वारा, यानी कि स्टूडेंट्स में सोशल नीड, सोशल इशू जो है, और ह्यूमन राइट जो है स्टूडेंट्स का, चाइल्ड राइट है, ये सभी बालक के लिए क्या क्या आवश्यक है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। और साथ ही जेंडर इक्वलिटी, यानी कि लिंग समानता, एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या क्या है, इन सभी के बारे में क्या सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में बताया जाता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल कोर्सेस। इसके अंतर्गत एजुकेशन की जो भी कल्चरल वैल्यू है, नॉलेज है, इसका भी अध्ययन इसके जरिए कराया जाता है एक प्रशिक्षु शिक्षक को। तो नेक्स्ट कंपोनेंट्स देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट है सेकंड जो है स्पेशलाइजेशन और पेडागोजी कोर्स, यानी कि शिक्षण विज्ञान या शिक्षण शास्त्र। इसको देखते हैं। pertain mainly to enabling student teachers become effective teachers. For this, a few preparatory aspects are necessary to help the student teachers not only recognize one previous understanding of one subject of specialization but also become conversant with necessary competency to visualize and create enabling learning situation for learners. Future's student teacher has to try out involving a few learning situation and carry them out both is simulated as well as real situations। यानी जो शिक्षण विज्ञान है, जो शिक्षण शास्त्र है, यह कोर्स मुख्य रूप से क्या स्टूडेंट टीचर यानी कि प्रशिक्षु शिक्षक को इफेक्टिव टीचर बनाने में सक्षम बनाता है। इसके लिए स्टूडेंट टीचर यानी प्रशिक्षु जो शिक्षक होते हैं उसके कुछ प्रारंभिक पहलू होते हैं, उसकी भी आवश्यकता होती है, जिससे वे प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग यानी कि पूर्व समझ के अनुसार नए एक सब्जेक्ट को क्या कर सके, एक संगठित रूप दे सके और उसमें स्पेशलाइजेशन यानी कि विशेषज्ञता प्राप्त करने में उसे मदद मिल सके। जैसा कि आप बीएड कोर्स कर रहे हैं और आपका एक मेथड पेपर बीएड में रखते हैं आप, तो सब्जेक्ट का जो आपको उस सब्जेक्ट को तो पहले पढ़ें, चाहे मैथ्स रखें चाहे साइंस रखें, जो भी जिसका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन बीएड में आने के दौरान उस सब्जेक्ट के बारे में आप विशेष अध्ययन करते हैं, यानी कि उसको किस प्रकार से पढ़ाना है, उसकी टीचिंग स्किल, टीचिंग मेथड को आप, टीचिंग नॉलेज को आप जानते हैं और उस सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से पढ़ा पाते हैं। तो इस प्रकार ये सेकंड कंपोनेंट्स हुआ। थर्ड देखते हैं। थर्ड कंपोनेंट्स है स्कूल इंटर्नशिप, यानी कि it is a school based experimental learning for the student teacher in the not only aspects related to teaching, learning of their subject area in the classroom, but also to gain insight and sensitivity into the holistic part played by teacher in sustaining and involving school ethos। यानी एक स्कूल इंटर्नशिप ये बहुत ही मुख्य है एक बीएड के स्टूडेंट्स का, प्रशिक्षु शिक्षक के लिए। स्कूल इंटर्नशिप जो है वो स्टूडेंट्स टीचर को टीचिंग यानी कि उनके लिए ना केवल टीचिंग बल्कि क्लास में वो सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड एस्पेक्ट का अनुभव वो करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, एक एक्सपीरियंस लेते हैं वो प्रैक्टिस के जरिए। या स्कूल साथ ही साथ वो स्कूल के डिसिप्लिन, मोरालिटी यानी कि नैतिकता,
को बनाए कैसे रखना है, उसके प्रति संवेदनशील रह के हम इसको कैसे डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे, नैतिकता को बनाए रखें, इन सब का अनुभव एक स्कूल इंटर्नशिप के द्वारा एक प्रशिक्षु शिक्षक प्राप्त करता है। साथ ही साथ उसको क्या होता है, एक लैंग्वेज और कम्युनिकेशन एबिलिटी उनमें डेवलप होता है, और उनमें यह डेवलपमेंट स्कूल इंटर्नशिप के जरिए ही होता है। साथ ही स्टूडेंट में सेल्फ एक्सपीरियंस का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, सिचुएशन के हिसाब से टीचिंग कैसे करें, एक्टिविटी को किस प्रकार उसको डेवलप कर, उसको खुद ही निर्देशित कर स्टूडेंट्स के बीच उस एक्टिविटी को करवाएं, ये सभी कार्य एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए ही एक स्टूडेंट टीचर सीखता है। इस प्रकार कह सकते हैं ओवरऑल कि ये इन सर्विस जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए क्या होता है, एक टीचर का स्किल का डेवलपमेंट होता है, जिसके जरिए वो इस लायक बनता है ताकि वो स्टूडेंट को सही रूप से ज्ञान दे सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे।